हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उत्तरी दिल्ली नगर निगम, विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5, सप्ताह 4। यहाँ पर छात्र या आप लड़के हो तो लड़के का नाम, लड़की है तो लड़की का नाम। यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी 23/6/2021। ठीक है। पाठ 2, कहानी सपेरों की। ठीक है बच्चों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 1, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र से संबंधित एक अनुच्छेद लिखिए। नीचे जो चित्र दिया है ना, ये जो चित्र है इसको हमें आपको देखना है और इससे संबंधित एक पैराग्राफ आपको लिखना है, छोटा सा। बड़ा भी लिख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं इसे। दिए गए चित्र में जो है किसान हल की सहायता से खेत जोत रहा है। बैल को किसान का परम मित्र कहा जाता है। यह एक पालतू जानवर होने के साथ ही खेत में जुताई, माल ढुआई तथा सवारी के प्रयोजन हेतु काम में लिया जाता है। तो ये कहना चाहते हैं बैल जो है किसान का एक मित्र है, एक पालतू जानवर तो है ही, उसके साथ ही इसका यूज़ हम खेत में जुताई, माल ढुआई के लिए और सवारी के प्रयोजन के लिए भी करते हैं। ठीक है। नंबर 2, प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। तो आपको ये जो ऊपर शब्द दिए ना, पानी, महसूस, देखभाल, उपयोगी, आराम, इसमें से आपको इसमें भरना है। हमें जानवरों की डैश करनी चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे, हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। हमें पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। हमें जानवरों से कार्य करवाते समय उनके आराम का भी ध्यान देना चाहिए। पेड़ पौधे भी सजीवों की तरह महसूस करते हैं। इंसान, जानवर और पेड़ पौधे तीनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। प्रश्न 3, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र से संबंधित कोई कहानी या कविता लिखिए। तो नीचे ये चित्र दिया हुआ है, जैसे ये हाथी है और ये बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे मेन है हाथी। तो आप या तो हाथी से संबंधित कोई कहानी लिख दीजिए या आपको हाथी की कोई भी पोएम आती है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोएम, एक कविता लिख दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी है ये कविता। ठीक है, तो आपको कहानी आती है तो आप कहानी लिखिए, कविता आती है तो कविता लिखिए। ज़रूरी नहीं आप यही लिखेंगे, जो भी आपको हाथी के ऊपर कविता आती है आप वो लिखिए। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चर चर चर, हाथी राजा गिरे धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम। प्रश्न 4, निम्नलिखित गुणों के आधार पर किसी एक जानवर, पक्षी का नाम बताइए। तो ये गुण हैं और ये है नाम। ठीक है, तो हमें इनके गुण देखने और नाम बताने हैं। का, जिसके कान हमारे कान से छोटे होते हैं, चूहा। जिसकी सूंड होती है, हाथी। ऐसे पक्षी जिसे रात के अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है, उल्लू। ऐसा पक्षी जो बरसात के समय नाचता है, मोर। तो सबसे बड़ी मछली है ब्लू व्हेल। ठीक है, अब करते हैं जीवन कौशल। वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ और शुद्ध हवा, ताज़ी हवा ज़रूरी है। फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं और हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। मतलब ऐसे भी पौधे हैं जो उसमें से विषाक्त, विष वाले पदार्थों को निकाल देते हैं और हवा को शुद्ध करके जो वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार कर देते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्नैक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। ठीक है, हवा शुद्ध करने वाले कई पौधों को उगाना बहुत आसान होता है क्योंकि वे पौधे के तने या पत्ती से बढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इन पौधों को अपने घरों में रखना चाहिए। ठीक है,
अब ये है गतिविधि। छात्रों को कहानियों, चित्रों, चर्चा और गतिविधि आदि के माध्यम से अवधारणा के विषय में अवगत कराएं। तो छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, वायु शुद्ध करने वाले पौधों के लाभों के विषय में, मतलब जो पौधे वायु शुद्ध करते हैं उनसे हमें क्या लाभ है, उसके विषय में कम से कम आपको 4 लोगों में जागरूकता फैलाएं। तो आपको 4 लोगों को बताना है, कम से कम उनको इस पौधे के बारे में बताना है जो वायु को शुद्ध करते हैं, इनसे हमें क्या लाभ होता है, और उन्हें ऐसे पौधों को उगाने के लिए हमें प्रेरित भी करना है, मतलब उनको बोलना है कि आप भी ऐसे पौधे लगाएं। प्रश्न 2, हवा को शुद्ध करने वाले किसी भी एक पौधे को उगाएं जो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो। इसे उगाने के लिए पिछले सप्ताह अपने घर के पुराने सामान से बनाए बर्तन का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई टूटी बोतल होती है, ठीक है, या कोई भी पुराना सामान होता है, आप उस बर्तन का उपयोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है और वो लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो खेलों के महत्व लोगों को बताते हैं, इसके लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ओलंपिक दिवस एक खेल आयोजन से कहीं अधिक है या दुनिया के लिए सक्रिय होने का दिन है। तो वेब रूथ जो हैं ये कहते हैं कभी हार ना मानने वाले को हराना बहुत ही मुश्किल है, और ये बिल्कुल सच है। कभी जो हार नहीं मानता उसको हराना बहुत मुश्किल है। नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और पदार्थ खाएं या पिए। खेल, सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं और अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुनें। अब आपकी दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर सकें। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।